माली साल 2025-26 के लिए बजट पर मुज़ाकरात के लिए IMF का मिशन दौरा मुकम्मल करके वापस रवाना हो चुका है, लेकिन IMF और पाकिस्तान के दरमियान आइंदा माली साल के बजट पर वर्चुअल मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते भी जारी रहेंगे। इसलिए 2 जून को पेश किया जाने वाला आइंदा साल का बजट मौखर कर दिया गया है और वफाकी वज़ारत ख़जाना के मुताबिक ये बजट अब 10 जून को पेश किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुख्तलिफ अमूर पर अभी तक इत्तफाक राय नहीं हो सका है, जिसकी वजह से आइंदा माली साल का बजट भी मौखर किया गया है। इसके अलावा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के गैर मुल्की दौरे को भी बजट में ताख़ीर की एक वजह बताया जा रहा है। इन मामलों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार शहबाज राना। बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज राना, आपने हमें ज्वाइन किया। पहले ये इत्तलात थी कि 2 जून को जो है वो बजट पेश किया जाएगा, फिर अब ये कंफर्म हो गया है कि बजट अब 10 जून को जो है वो पेश किया जाएगा। इसकी वजह क्या है? क्या पाकिस्तान की जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है और IMF के दरमियान जो बुनियादी फ्रेमवर्क और टारगेट्स हैं उस पर इत्तफाक नहीं हुआ है, ये वजह है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। जो ओवरऑल फ्रेमवर्क है शहजाद साहब, वो तो ऑलमोस्ट लॉक है। वो फ्रेमवर्क ये है कि अगले साल का जो प्राइमरी बजट का खसारा, जिसका मतलब ये कि कर्ज़ों के ऊपर सूद की अदायगी के बाद जो बाकी पैसा हुकूमत के पास बचेगा, वो उसके अखराजात से कोई बाकी जो अखराजात बच जाते हैं सूद निकाल कर, उसके अखराजात से तकरीबन 2100 अरब रुपया ज़्यादा होना चाहिए। तो ये एक बुनियादी फ्रेमवर्क है, इसके अंदर रह के इन्होंने काम करना है। अब उसके अंदर मसला ये है कि जो तो आपके तरक्याती अखराजात हैं उसके हवाले से कुछ इशूज़ हैं, इसके अलावा अदर दैन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स कुछ और मेजर हेड्स होते हैं एक्सपेंस के, उसके ऊपर भी चीज़ें फाइनल नहीं है। जो सबसे बड़ा जो मुझे प्रॉब्लमेटिक एरिया पता चल रहा है वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, जिसके अहदाफ भी अभी तक तय नहीं है और उसके साथ कुछ एरियाज़ में जहाँ पे हुकूमत पाकिस्तान कुछ रिलीफ देना चाह रही है, ख़ासतौर पर सैलरी क्लास है, हुकूमत का ख्याल है कि दोबारा रियल एस्टेट को उसको रिलीफ देना चाहिए, वो एक मसला है। तो इसके अलावा 2-3 और जो टैक्सेशन के प्रपोजल है उसके ऊपर इशू है। तो इन चीज़ों की वजह से जो टॉक्स हैं वो पॉजिटिवली कंक्लूड नहीं हुई और अगले हफ्ते तक जारी रहेंगे। दूसरा एक वजह बजट को डिले करने की, आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की भी अवेलेबिलिटी नहीं है। उन्होंने एक अहम मीटिंग चेयर करनी होती है, आइनी इदारा है नेशनल इकनॉमिक काउंसिल, जो है आइनी बॉडी है पाकिस्तान की, उसके तहत उसी आपको पता है कि नेशनल इकनॉमिक काउंसिल के अंदर ही तरक्याती बजट अप्रूव होता है और उसके साथ जो अगले माली साल के जो मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उनकी मंजूरी दी जाती है। तो वो अवेलेबल नहीं है 30 मई तक। और नेशनल इकनॉमिक काउंसिल चूँकि PM खुद चेयर करते हैं, जिसमें 4 सूबाई वज़रा आला उसके मेंबर्स हैं, तो वो भी एक फैक्टर बना। तो ओवरऑल IMF से कुछ मामला का तय ना होना और दूसरा प्राइम मिनिस्टर की जो नॉन अवेलेबिलिटी, उसकी वजह से ये बजट डिले हुआ है। शहबाज साहब, आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि जो फ्रेमवर्क है जिसपे प्राइमरी सरप्लस 2100 अरब रुपए का होगा, ये तो सेट कर दिया गया है, लेकिन जो बाकी नंबर्स है उस पर इत्तेफाक नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि आमतौर पर बजट से 10-15 दिन पहले ये इत्तलात आना शुरू हो जाती है कि FPR का टारगेट क्या होगा, लेकिन अब तक इस हवाले से कोई इत्तलात सामने नहीं आ रही है। फिर PSDP गवर्नमेंट क्या रखने का इरादा रखती है? इस वक्त तो ऑब्वियसली एक डिबेट ये भी चल रही है कि जो डिफेंस बजट है उसमें कितना इजाफा होगा। तो इन चीज़ों पे कोई नंबर्स पर अभी तक इत्तेफाक नहीं हुआ है, आप ये कह रहे हैं? बेसिकली जो FPR का टारगेट था जो तय हुआ था मार्च में हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान और IMF के, वो 14,307 अरब रुपए का था, जो तकरीबन 16% इसमें ग्रोथ बनती है। फिर अभी जब इनकी दोबारा बातचीत हुई तो उसमें दूसरी जो हमारी पाकिस्तानी साइड उनका ये मौक़िफ़ था कि ये टारगेट्स थोड़ा सा ज़्यादा है, इसमें कुछ मुश्किलात आएंगी। तो फिर बात हो रही है तकरीबन 14,070 अरब रुपए की, आप कह सकते हैं 14,100 अरब रुपए के करीब। वो नंबर भी अभी उस तरीके से लॉक नहीं है। उसके लॉक ना होने की जो वजह एक नज़र आ रही है कि जो कुछ ऐसे टैक्सेशन मेजर्स हैं या कुछ रिलीफ है जो हुकूमत देना चाह रही है, जिसमें सैलरी क्लास जैसा कि आपको मैंने बताया वो तय नहीं हो रहा। PSDP के हवाले से भी ऑल्दो मेरे जो एहसन इकबाल साहब हैं प्लानिंग मिनिस्टर, उनसे कल बात हुई थी खबर करने से पहले, उन्होंने तो ऑन द रिकॉर्ड ये बात कही है कि 1000 अरब रुपए का जो PSDP है वो तय हो गया है। पहले हुकूमत का जो प्रपोजल था, जो उन्होंने बजट सीलिंग इशू की थी वजारत ख़जाना ने प्लानिंग मिनिस्ट्री को, वो तकरीबन 921 अरब रुपए की थी, लेकिन जो डिमांड है वो 1600 अरब रुपए से ज़्यादा की थी प्लानिंग। उसके बाद आपको पता है कि इत्तेहादी जमातों के बहुत ज़्यादा इसके ऊपर एक्सपेक्टेशंस होती हैं, ख़ासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। उसके हवाले से एक प्राइम मिनिस्टर ने कमेटी भी बनाई हुई है, जिसका एक मकसद तो नेशनल फिस्कल पैक्ट के से रिलेटेड चीज़ों को एड्रेस करा, दूसरा जो कुछ तरक्याती स्कीम है उसके हवाले से भी है। IMF का जो प्रोग्राम है उसके तहत ये एक शर्त इस दफ़ा आ रही है सामने कि वो प्रोजेक्ट्स
जो कि किसी सिर्फ एक सूबे के अंदर रहेंगे। जैसे अभी पिछले दिनों मैंने स्टोरी की थी, उसके हवाले से एक मोटरवे बनने के हवाले से लाहौर से भावल नगर तक वो मोटरवे सिर्फ पंजाब को सर्व कर रही थी और उसको PSDP से गवर्नमेंट फंड करने की कोशिश कर रही। इसी तरह के और प्रोजेक्ट्स, फॉर एग्जाम्पल सिंध का प्रोजेक्ट है और वो सिंध के अंदर से शुरू होता है, सिंध के अंदर ही खत्म हो जाता है, तो फिर वफाकी हुकूमत उसके लिए क्यों बजट दे? ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आउटस्टैंडिंग है। डिफेंस का आपने बिल्कुल ठीक जिक्र किया। डिफेंस के हवाले से हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं इस दफा काफी ज्यादा हैं, कुछ पेंडिंग लायबिलिटीज है उनको क्लियर करना है। तो ये सारी चीजें अगर मिला के देखें तो चीजें आउटस्टैंडिंग है। अब जो IMF की स्टेटमेंट है वो आपने देखी होगी, उसमें तो वो ये कह रहे हैं कि अगले हफ्ते तक ये चीजें जो हैं वो इस पे बात होती रहेगी और फिर देखें क्या कंक्लूजन आता है। 10 जून मुझे एक एम्बिशियस डेट इसलिए भी लग रही है कि अगर 8 जून तक छुट्टियां हैं, 9 को हुकूमत आके इकोनॉमिक सर्वे पाकिस्तान लॉन्च करेगी इमीडिएटली आफ्टर द ईद और इवन ऑन द थर्ड डे ऑफ द ईद, वो एक वायबल इनके लिए ऑप्शन होगी या नहीं होगी। 10 को फिर बजट देना, तो काफी टाइट डेडलाइन है ये 10 जून वाली। और शहबाज राना साहब ये भी बताइएगा, क्योंकि आप इस पे काफ़ी ज़्यादा बात करते रहे, हमने भी पिछले बजट से पहले बात की कि सैलरी क्लास जिससे आप एट सोर्स टैक्स ले लेते हैं तो बआसानी आप कलेक्ट कर लेते हैं, उनके ऊपर बोझ डालने के बजाय आपको जो है ब्रॉड बेस करना पड़ेगा अपना टैक्स का निज़ाम, जिसमें आप रिटेल होलसेल सेक्टर को लेकर आएँ, रियल स्टेट सेक्टर को लेकर आएँ, ज़रात को लेकर आएँ। अब इस हवाले से कह रहे हैं कि सूबों ने कानून साजी भी कर ली ज़रात के हवाले से। रियलिस्टिकली लग रहा है कि हुकूमत IMF को कन्विंस करने में कामयाब हो जाएगी और इसका बहुत ज़्यादा इन्हिसार इस पर भी होगा कि जो पूरा साल ये बात की गई कि इन्फोर्समेंट के जरिए हम ज़्यादा टैक्स इकट्ठा करेंगे, क्या उसमें FBR कामयाब हुआ है? शहजाद इकबाल साहब, मुझे फ्रैंकली FBR की बिल्कुल समझ नहीं आ रही। जितना इसको मैं समझने की कोशिश करता हूँ उतनी ये गुत्थी जो है वो उलझती जाती है। FBR के तमाम जो बड़े इनिशिएटिव्स हैं वो स्वाय एक आध को वो छोड़ के वो बैकफायर कर गए हैं। कोई इन्फोर्समेंट के इनकी बहुत ज़्यादा कोई इनकी नहीं है वहाँ पे इनकी इंप्रूवमेंट। इसी तरीके से इन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को अश्योर किया था, IMF को अश्योर किया कि आपको याद होगा जब वो ओपन एक कैबिनेट की मीटिंग हुई थी कन्वेंशन सेंटर में, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने कहा जी कि हम 400 अरब रुपए की रिकवरीज कर लेंगे, इसी तरह का कोई नंबर उन्होंने दिया था इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो 400 अरब के अगेंस्ट अभी तक इन्होंने शायद 70-72 अरब रुपया कोर्ट केसेस का जो लिटिगेशन की बात हो रही थी और बहुत सारे इनके जो इनिशिएटिव्स हैं वो बैकफायर कर गए। एक एग्जाम्पल दूंगा, वो ये है कि जो ताजिर दो स्कीम जिसका इतना वावेला पीटा इन्होंने और उसके लिए स्पेशल इन्होंने एक एडवाइजर भी लगा दिया उस वक्त, ताजिर दो स्कीम से 50 अरब रुपया, सिर्फ 50 अरब रुपया लेना था पूरे साल में। और शहजाद इकबाल साहब, अफसोस की बात है कि 35-36 लाख रुपया उसके अंदर आया। उसके मुकाबले में वो जो बेआवाज़ तनख्वाहदार तबका है जिसने पिछले माली साल में तकरीबन 370 अरब रुपए पूरे माली साल में 12 माह में टैक्स दिया था, वो 10 माह में 437 अरब अदा कर चुका है। और जो हुकूमत का ख्याल था, जो बजट स्पीच में हमें बताया गया या उसके बाद के 75 अरब रुपया हम सैलरी क्लास से इजाफी लेंगे 370 के ऊपर, उससे पहले ही 150 अरब रुपया ज्यादा लिया जा चुका है और 2 माह अभी बाकी हैं। तो ये जो तबका है जिसकी कोई आवाज़ नहीं है, उसके ऊपर कोई बात करने को तैयार नहीं है। इस दफ़ा के ऑल दो इस तरह की कुछ इतलात आ रही है और मैंने एक स्टोरी भी की थी कि जो एक रिलीफ प्रपोज किया था FBR ने प्राइम मिनिस्टर को पिछले हफ्ते फॉर द सैलरीड क्लास, उस पर PM मुतमिन नहीं थे उनका कि आप जाके IMF से बात करें, इससे ज़्यादा रिलीफ की बात करें। तो ये जो आउटस्टैंडिंग इशूज़ हैं उसमें एक जो इशू है ये तनख्वाहदार तबके का भी। और जहाँ तक इसमें लास्टली शहजाद साहब, IMF भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। IMF इस चीज़ के ऊपर तो पाकिस्तान की किस्त रोक लेता है कि जी आपने बिजली की कीमत नहीं बढ़ाई, आपने फलां जगह से ये काम नहीं किया। वो मुझे लगता है वो भी संजीदा नहीं है कि ये जो रिटेलर्स हैं जो हुकूमत की आंख का तारा है, इनके पीछे कोई जाने को तैयार नहीं। कानून ये कह रहा है कि आप उनकी दुकान बंद कर सकते हैं, उनकी दुकान को सील कर सकते हैं। FBR मुझे बता दे 10 माह में इन्होंने कितनी रिटेलर्स की जो शॉप्स है वो सील की। यानी हुकूमत और IMF दोनों अपनी कन्वीनियंस देख रहे हैं कि आसान हदफ आप किसको बना सकते हैं, वहां से आप टैक्स इकट्ठा कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया।